नमस्कार आदाब, मैं शमशेर अली, फाउंडर ऑफ वीवो केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज 11th क्लास के सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के इस वीडियो में हम लोग एवोगाड्रो लॉ यानी एवोगाड्रो हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में एवोगाड्रो का नियम कहते हैं। इस नियम को एवोगाड्रो ने सन 1811 ईस्वी में दिया था और उन्होंने कहा था कि अगर आपके पास गैस के कंटेनर हैं, जिसमें अगर हमने मान लिया कि एक में ऑक्सीजन गैस और दूसरे में नाइट्रोजन गैस मौजूद है, जिसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट है, यानी दोनों एक समान है। तो अगर मान लेते हैं कि टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है और यहां इसका भी 30 डिग्री सेल्सियस है, हालांकि हम इसको अगर केल्विन में लिखते तो ज्यादा बेहतर होता, तो केल्विन में 303 केल्विन आप लिख लीजिएगा, ये 303 केल्विन। तो इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस और इसका भी टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेल्सियस, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट, और प्रेशर अगर मान के चलिए ये 1 एटीएम और ये भी 1 एटीएम, यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, और इस कंटेनर का जो आयतन है यानी वॉल्यूम है, ये अगर सेम हो, जैसे मान के चलिए इसका 1 लीटर वॉल्यूम है तो इसका भी वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है। तो एवोगाड्रो कहते थे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों कंटेनर में जो गैस के अणुओं की संख्या होगी वह एक समान होगी। क्या होगी? एक समान होगी। मतलब यह है कि एक समान आयतन वाले दो गैसों का समान ताप और दाब पर अणुओं की संख्या, किसकी संख्या? अणुओं की संख्या, यानी कि मॉलिक्यूल की संख्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं की संख्या, अणुओं की यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं की संख्या भी क्या होंगे? समान होंगे। तो अगर मान के चलिए इस ऑक्सीजन के कंटेनर में अणुओं की संख्या 2 लाख हुई, कितनी लाख? 2 लाख हुई, तो इस नाइट्रोजन के कंटेनर में भी नाइट्रोजन के अणुओं की संख्या भी कितनी होगी? 2 लाख ही होगी। बात क्लियर हो रही है? तो उनका स्टेटमेंट था कि समान ताप एवं दाब पर, देखिए समान ताप, तो टेम्परेचर चेक करिए समान ताप है कि नहीं है, समान दाब, तो 1 एटीएम इधर भी 1 एटीएम है कि नहीं है। कहते हैं कि समान ताप एवं दाब पर समान आयतन वाले गैसों, समान आयतन वाले गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। क्या होती है? समान होती है। मतलब ना जो ये कंडीशन कह रहे हैं इस टॉपिक में, वो सब के सब समान होंगे। इसका मतलब क्या है कि हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इनके स्टेटमेंट को कि समान ताप एवं दाब पर समान आयतन वाले गैस में मौजूद अणुओं की संख्या एक दूसरे के समानुपाती होती है। अगर हम किसी कंडीशन में वॉल्यूम बढ़ा दिए, मतलब इसका आयतन थोड़ा बढ़ा दिए, इतना था थोड़ा फैला दिए, तो फैलाने का मतलब क्या है कि उसमें और अणु हम भरेंगे तभी तो फैलेगा। जैसे हम लोग पॉलीथीन में या बैग वगैरह में क्या करते हैं, झोला में हम लोग सामान डालते हैं तो फैल जाता है।
तो उसी तरीके से अगर छोटा आयतन होगा तो छोटा आयतन होगा तो कणों की संख्या कम होगी, और थोड़ा बड़ा होगा तो और ज्यादा कण आएंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि गैसों का आयतन, किसका? गैसों का आयतन अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। तो हम लोग कह सकते हैं गैसों का आयतन अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। तो गैसों का आयतन यानी वॉल्यूम को हम लोग क्या लिखते हैं? V। अणुओं की संख्या को किससे डिनोट करते हैं? N से। अच्छा, क्या है जी? समानुपाती। तो हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं कि अगर समान ताप एवं दाब रहे, एक समान गैसों के आयतन रहे, तो ये उनके आयतन उसके अणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। मतलब अगर ये बढ़ेगा, समान अनुपात में है, तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा यानी आयतन बढ़ेगा, तो उस आयतन में यानी उस कंटेनर में गैस के अणुओं की संख्या भी बढ़ेगी। बात क्लियर होती है? तो आप इतना पहले नोट करिए, ये उनका स्टेटमेंट रहा, समान ताप एवं दाब पर समान आयतन वाले गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। और हम लोग मैथमेटिकली मतलब गणितीय रूप से ये देख सकते हैं कि गैसों का जो आयतन होता है अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है, इसलिए भी समानुपाती होगा किसके? N के। N क्या है? अणुओं की संख्या, और भी क्या है? गैसों का आयतन। क्लियर है? तो इतना आप नोट करिए, हम इसके डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। नोट करिए। तो अभी हमने लिखा कि भी समानुपाती N यानी गैसों का आयतन उसमें मौजूद यानी गैसों में मौजूद अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर V इज इक्वल टू, अगर समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो बराबर देते हैं और कोई कॉफिशिएंट यानी गुणांक रखते हैं। तो हम अगर मान के चलिए K एक कॉफिशिएंट रख लिए और N यहां रख लिए, तो V इज इक्वल टू KN हमने लिखा, जहां K क्या है? गैस कांस्टेंट है यानी गैस स्थिरांक है। हिंदी में लिखते हैं तो लिखते हैं गैस स्थिरांक, अंग्रेजी में लिखते हैं तो लिखते हैं गैस कांस्टेंट। बात क्लियर? अच्छा, अगर हम लोग कांस्टेंट को उधर ही छोड़ दें तो V इज इक्वल टू V अपॉन N इज इक्वल टू हम K यानी गैस कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो हमने कितने कंटेनर इस्तेमाल किए थे? 2 कंटेनर इस्तेमाल किए थे, और कंटेनर आप असंख्य ले सकते हैं। तो हम ज्यादातर 2 कंटेनर की ही चर्चा करेंगे, क्योंकि जब सवाल पूछे जाते हैं तो कंटेनर उसमें सवाल में 2 ही मौजूद होते हैं। तो अगर हम भी बटा अगर N लिखें और कांस्टेंट K लिखें, तो मतलब यह है कि इस भी वॉल्यूम वाले गैस में जो अणुओं की संख्या है उसकी संख्या N है। तो अगर हम ऐसे मान लें कि 2 कंटेनर आपके पास मौजूद हैं, तो एक कंटेनर का वॉल्यूम अगर V1 है और दूसरे कंटेनर का वॉल्यूम अगर V2 है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि V1 आयतन वाले कंटेनर में गैसों की अणुओं की संख्या N1 होगी, और V2 आयतन वाले कंटेनर में गैसों के अणुओं की संख्या N2 होगी। क्या हम ये नहीं कह सकते हैं? V बट्टा जब N हमने लिख दिया, और ये सब के सब जब कांस्टेंट है, स्थिरांक है यानी स्थिर है, ये चेंज होने वाला नहीं है, तो V1 जो वॉल्यूम होगा उसमें अणुओं की संख्या N1 होगी, और V2 जो वॉल्यूम होगा उसमें अणुओं की संख्या
N2 होगी। तो हम लोग V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2 लिख सकते हैं और ये कह सकते हैं कि जितना आयतन इसका है उसके अनुसार उसके अणुओं की संख्या N1 है और जितना आयतन V2 है उसमें मौजूद अणुओं की संख्या N2 है। अर्थात V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2 इज इक्वल टू K, यानी गैस कांस्टेंट लिखा जा सकता है। हालांकि जब ये सब के सब स्थिर ही हैं तो हम लोग आसानी से V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2 भी लिख सकते हैं। बात क्लियर हुई? यहां से ये न्यूमेरिकल बनाने के लिए ये इक्वेशन काफी काम आएगा, तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं न्यूमेरिकल बनाने के लिए। सवाल कैसे पूछे जाते हैं? V1 N1 और V2 दे देगा, आपसे N2 पूछ लेगा। तो अगर N2 आपसे पूछेगा तो ऐसे कहेगा, बताइए N2 अगर आपको निकालना है, मतलब गैस के अणुओं की संख्या दूसरे कंटेनर का निकालना है, तो आप क्या करिएगा? आप करिएगा कि अगर मान के चलिए हम क्या करते हैं, V1 निकाल देते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। पहले V1 निकाल देते हैं। V1 अगर निकालना होगा तो V2 अपॉन N2 कर लेते हैं, V2 अपॉन N2 कर लेते हैं और N1 को इधर गुणा करा देते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे आप फॉर्मूले यहां से निकाल सकते हैं और बना सकते हैं। बात क्लियर हुई? चलिए, अब सवाल यह है कि कैसे प्रूफ होगा कि वाकई जो पहला कंटेनर है और दूसरा कंटेनर है उसमें अणुओं की संख्या समान है। तो जरा सुनिए, अब प्रूफ की बात करते हैं। मान लेते हैं कि फर्स्ट जो कंटेनर है, पहला जो कंटेनर है उसका वॉल्यूम भी है, कमा उसके अणुओं की संख्या N1 है, जो हमने यहां माना है। और सेकेंड कंटेनर जो है, सेकेंड कंटेनर, इसका भी वॉल्यूम भी है और उसके अणुओं की संख्या अगर N2 है, तो हम लोग यहां से कह सकते हैं, यहां से कह सकते हैं, यहां से हम इक्वेशन बना लेते हैं। V इज इक्वल टू KN से हम कह सकते हैं कि V इज इक्वल टू K N1, ये पहले कंटेनर के लिए, और दूसरे कंटेनर के लिए एक काम करते हैं, पहले कंटेनर के लिए ही यहां लिख देते हैं क्या, V इज इक्वल टू KN1, और सेकेंड कंटेनर के लिए वॉल्यूम तो V ही रहेगा और अणुओं की संख्या अगर N2 हो जाए तो V इज इक्वल टू KN2 लिख सकते हैं। तो अब क्या करिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। बात क्लियर होती है? तो अब सुनिए, अब क्या करिए, इक्वेशन फर्स्ट में से आप सेकंड को क्या करिए, घटा दीजिए। घटाएंगे तो जरा ध्यान दीजिए, V और V तो सेम है, तो V और फिर V सेम है, बराबर है तो बराबर, इधर भी बराबर तो बराबर, KN1 है और KN2 है, तो आप क्या करिए, V से V तो कैंसिल हो जाएगा, K से K भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, N1 माइनस N2, क्या बचेगा, N1 और फिर माइनस N2 बराबर कितना लिखते हैं हम लोग, 0। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि N1 इज इक्वल टू क्या, N2। तो ये आपका इक्वेशन बताता है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो ये आपका इक्वेशन बताता है कि V कंटेनर वाले या V1 कंटेनर वाले, जो मानना आप मान ले, V कंटेनर वाले यानी V पहले कंटेनर वाले V आयतन में यानी V वॉल्यूम में, और दूसरे कंटेनर वाले V वॉल्यूम में, अणुओं की जो संख्या N1 और N2 है वो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इससे एवोगाड्रो लॉ या एवोगाड्रो हाइपोथेसिस का 100% फैक्ट वेरिफिकेशन हो जाता है। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, जैसे एटॉमिसिटी, फिर वेपर डेंसिटी। तो इन टॉपिक को हम किसी दूसरे वीडियो में कवर करेंगे।
आप इसको नोट डाउन करिए और फिर आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो फिर आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को बताइए कि इस चैनल पे 11th क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट है। लॉकडाउन में काफ़ी अच्छा मौका है पढ़ने का इस चैनल से, क्योंकि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स ले करके चलते हैं। इससे आप अगर प्योर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे तो आप धीरे धीरे इंग्लिश मीडियम में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। और आपको भी मालूम है कि आप आज के दौर में बगैर इंग्लिश के कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।